एक नगर में एक बूढ़ा अंधा आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसका बेटा, उसका पालन पोषण और उसकी पढ़ाई लिखाई। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसलिए उसने उसका दाखिला नगर के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी पिता के बारे में जानते थे। सभी बच्चे उसे अंधे का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी पिता पर शर्म आने लगी थी। वह अपने पिता के साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी पिता से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसका अंधा पिता उसका इंतजार करता रहता। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधे पिता से रहा नहीं गया तो वो एक दिन बेटे से मिलने शहर पहुंच गया। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंचा। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधे आदमी ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोला कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसने अपने पिता को गेट के बाहर खड़ा पाया। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी पिता की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने गार्ड को बोला कि जाकर बोल दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ये सुनकर अंधा आदमी वहां से चला गया। शाम को जब वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो उसने रास्ते में एक जगह पर काफी भीड़ जमा देखी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपने पिता को मारा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चला आया। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें ना देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरता। तेरी अंधा पिता। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधे पिता पर उसे शर्म आती थी उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वो आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भविष्य में और अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।